Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या रखा है. सो ऑफ कोर्स व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड डेफिनेटली ये होके रहेगा. सो देख लेते हैं ऐसा क्या है आपके जीवन में जो डेफिनेटली होके रहेगा. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होके रहेगा. Universe Spirit Guides please guide करें. 3 कार्ड हम ले सकते हैं. We do have the Ace of Swords, we do have the Three of Pentacles, we do have the Three of Swords. ठीक है. Universe Spirit Guides please guide करें. We do have the Four of Swords. यहाँ पे है Queen of Swords. So there are a lot of swords. Queen of Cups. We do have the moon. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स. सो 3 क्वीन हमारे साथ है. क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. एयर साइंस आर वेरी मच ओवर हियर. पाइसेस इज इम्पॉर्टेंट. 3, 3, 4, 18 दैट इज 9 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हो सकता है 3 से 9 दिन के अंदर बहुत कुछ घटित होगा. डेफिनेटली आपके साथ बहुत कुछ घटित होने वाला है ना. वो क्या है जो ज़रूर घटित होगा? वो है, जितना तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ना अपने ज़िंदगी में जो भी अगर आपके हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो अभी भी अनफुलफिल्ड है, डिज़ायर्स जो है, ठीक है, कुछ ऐसे अधूरे ख्वाहिश जो रह गया था कहीं ना कहीं पे, वो अभी भी आपको पेन देता है. पेन किलर खाने से ऐसा नहीं होता है हमेशा ही दर्द परमानेंटली चला जाए, बट पेन किलर खाने से क्या होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है. तो हो सकता है आपने भूलने की काफ़ी कोशिश की, आपने माफ़ भी कर दिया, लेकिन फिर भी आप भूल नहीं पाए. वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, यू विल गेट टू नो एवरी इन्फॉर्मेशन. कुछ लोगों के लिए आपके थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा. यू आर वेरी एक्टिव, दैट इज़ वेरी एक्टिव. सो हो सकता है इन द प्रोफेशन ऑफ सिंगिंग, आप बोल सकते हैं इन द प्रोफेशन ऑफ राइटिंग, यू कैन से वर्बली, जो भी आपने लिखा है उसको लोगों के सामने तक लेके जाना. इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फील्ड ऑफ यू कैन से दैट पोइट्री, ड्रामा, एक्सप्रेशन. बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बात करना ही नहीं होता है, बट एक फेशियल एक्सप्रेशन आपकी काफ़ी तेज़ है, जो आप देखोगे कि आने वाले समय में और इम्प्रूव्ड होते जा रहे होंगे. सो इट्स लाइक दैट. कुछ हिडन मिस्ट्रीज, मतलब कुछ ऐसे रहस्य जहाँ पे आप कंपनी में हैं. फॉर एग्जांपल यू आर इन सच अ कंपनी दैट यू आर वर्किंग, और उस कंपनी के जो काफ़ी ज़्यादा राज है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स है, कहीं ना कहीं पे आप फाइंड आउट कर पाएंगे. कुछ लोगों के लिए आपके एटीट्यूड बहुत डिफरेंट होंगे, जो पहले था और अभी कुछ समय के बाद उसमें काफ़ी अंतर आप देखेंगे. हो सकता है आप अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस में रखते थे और उसकी वजह से आपका एनर्जी जो है वो मतलब आउटफ्लो इनफ्लो नहीं हो पाता था. सो यू विल सी दैट यू आर रिसीविंग द इमोशंस, बट आपको एक एडवाइस ज़रूर है, यू कैन मेंटोर. आप एक मेंटोर ज़रूर बने, बट लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इतना भी कोशिश ना करें. I also do find like that writing something, publishing it, gaining recognition, एक टीम वर्क. शायद आपको ऐसा लगता है नहीं मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट डू दैट, नहीं करना है मुझे.
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने बलबूते पर खड़ा रहना है. दैट इज़ ओके, दैट यू आर सेल्फ रिलायंट, यू आर डिपेंडेबल, यू आर नॉट डिपेंडेबल ऑन एनी वन. किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं हैं. लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कुछ ही समय के अंदर कि टीम वर्क करने से क्या होता है, जो आपके गोल, जो आपके एम्बिशंस है, उसमें क्या है ना, आप परफेक्ट लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं किसी के मदद से. कोई टीम मेंबर ऐसा ज़रूर होगा जिसके वजह से आप इन फ्यूचर, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू विल जस्ट अचीव मैनी थिंग्स. लाइक मतलब उसका तो होगा ही अपलिफ्टमेंट, लेकिन साथ साथ आपका भी होगा. आई ऑल्सो डू फाइंड दिस ब्यूटिफुल कार्ड, जहाँ पे यहाँ पे सारे जो है सारे शेल्स हैं जो नीचे गिरे हैं, या दे आर डायमंड्स, राइट. डायमंड्स ऑलवेज स्पार्कल. सो कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की ही कमी नहीं होगी, बट पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी. बिकॉज आई कैन सी दैट इनसाइड यू इज़ द रियल पर्सन, और जो रियलिटी है वही लास्ट में जीतता है. भले ही उसको टाइम लगता है, मे बी द टाइम इज़ नॉट राइट फॉर यू, मे बी यू फील कि आपको कोई केयर नहीं करता है, आपने जो प्यार तलाश करने की कोशिश किया था, इट वॉज सो डिस्गस्टिंग. ठीक है. एंड आपको ऐसा भी लगता है कि लोग आपके मतलब इतना आपके बारे में नहीं सोचते हैं जैसे आप लोगों के बारे में सोचते हैं. बट अल्टीमेटली इट इज़ लाइक दैट, यू नो, दैट यू विल फाइंड द डिस्कवरी. लाइक कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल डिस्कवर योर सेल्फ टू अ ग्रेट लेवल. बहुत बड़े लेवल तक आप अपने आप को पाएंगे. यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, द लव, सिंपैथी जो आप क्रेव कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है. कहीं ना कहीं पे भरोसा, कमिटमेंट लोगों से, वो आपको मिल रहा है. एंड योर ब्रेन इज़ ऑल्सो गेटिंग टू शार्पेंड. बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, आप इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं पे आपके बिजनेस चलाने का जो स्किल है वो मतलब एवरी वन विल अप्रिशिएट दैट. किस तरह से आप अपने ख़ानदानी बिजनेस को चलाते हैं, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो. नाउ यू विल जस्ट पोज इन अ स्टाइलिश मैनर. और आपके जो, मैंने आपको यही कहा कि आपकी एटीट्यूड, आपकी एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए भी आप एक मिस्टीरियस बनेंगे, रहस्यमय. मतलब लोग आपको उतना समझ नहीं पाएंगे जितना आप लोगों को दिखाओगे कि येस इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दिस. बट लोगों को हमेशा ही आपके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी रहेगा, एंड दे विल फील लाइक दैट गेटिंग ड्रॉन टू यू. मतलब आपके और आकर्षित होते रहेंगे वो. इस तरह से मुझे दिख रहा है. आई डू फाइंड द एल्डर मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स. यहाँ पे है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर. The wise one grow within your current situation. I hope you can see. अच्छा, ये actually different setup है because this is my first house. Sage, be devoted and committed. Bottom of the deck, we do have the great teacher. Learn from the spiritual experiences. यहाँ पे जो एक मैंडला या मतलब एक जो डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लाइक डिज़ाइंस हमें बहुत फैसिनेट करते हैं, क्योंकि जो भी अनोखा कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, बहुत एक्सप्रेशन, बहुत फ्लो दिखाई देता है. बट ये क्रिएटिविटी आपके अंदर एक दिन में नहीं आया और ना आने वाला है. आपकी ये क्रिएटिविटी जो है, जो भी आने वाला होगा, क्रिएटिव स्किल्स यू विल डेवलप विद द टाइम. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मे बी यू विल गेट एडमिटेड टू अ ग्रेट कोचिंग सेंटर, or you are going to get admitted in a high, you can say that very high profile learning center and developmental center, जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे आते ही है सीखने के लिए. ठीक है. फेमस होने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने के लिए. और आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उचित शिक्षा आपको हो रहा है. ठीक है. और एक परफेक्ट लर्निंग एटमॉस्फेयर भी है वहाँ पे. बहुत बड़े बड़े एडवाइजर्स, वाइज टीचर्स, फेलो प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग. मे बी यू आर गोइंग इन टू द, यू कैन से दैट एजुकेशन सिस्टम.
जो आपको लगेगा कि यहीं पे मुझे अपना करियर देख लेना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी योर फील्ड इज़ लाइक आर्ट्स। सो आर्ट्स में कितने आप स्किल्ड होंगे, कितने आप अंदर से ग्रो कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे दिख रहा है आप अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट रहेंगे और इतना कमिटेड और डिवोटेड रहेंगे कि लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ अपना काम करना जानते हैं और उसको निभाते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ यू गो टू अ ऑफिस यू विल सी डिफरेंट एम्प्लॉयज़। आपने देखा है, सपोज यू आर द कस्टमर ऑफ अ बैंक, यू आर द कस्टमर ओके ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी जगह पे आप देखोगे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन सारे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर या आप बोलो प्रेजेंटेशन स्किल आप बोल सकते हैं, कस्टमर डीलिंग अप्रोच बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। दे विल डील यू इन ए डिफरेंट मैनर। क्यों ऐसा होता है? जो अच्छे सीखते हैं राइट कस्टमर को डील करना, उसका प्रमोशन हो जाता है, इसीलिए ना होता है, वरना तो वो वही पोजीशन पर रह जाता। सो इमीडिएटली यू विल सी लाइक जिसका भी बेस्ट कस्टमर सर्विस है, ठीक है, दे हैंडल डिफरेंट प्रॉब्लम्स और उनका एक्सपीरियंस होता है। सो वही मैं होते हुए देख रही हूँ, यू आर जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। आपके लव लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे when you are going to achieve your goals and mission। वो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपकी पितृदोष हो सकता है, या आपका जो पितृपक्ष है मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है अपने ज़िंदगी में और उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पितृदोष है, so please go to any person who is a certified astrologer or anyone who will give you remedies। I don't do it, बट आपको ज़रूर सलाह देंगे। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है आपके पूर्वज ने काफ़ी कुछ जानते हैं, यू हैव वेरी गुड लेगेसी, सो यू विल कैरी इट फॉरवर्ड। आप उन्हीं के वजह से, ठीक है, जो भी बनोगे इन द फ्यूचर द क्रेडिट विल गो टू देम ओनली, जो आपके जनरेशन तक पास डाउन किया गया है। एंड आई ऑल्सो सी लाइक दैट कि येस इट इज़ गोइंग टू हैपन, अ मैसेज कैन कम टूवर्ड्स यू एट एनी टाइम, ठीक है। और हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाले हैं जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। 9 of Wands, okay, 7 of Pentacles and Queen of Swords 2 times और द मून कार्ड यहाँ पे भी 2 times है। 8 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यू विल बी गिफ्टेड, यू विल बी हैविंग कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस, ठीक है। कहीं ना कहीं पे गुड लक प्रॉस्पेरिटी में देख पा रही हूँ। नॉलेज देखो 2 बार यहाँ पे आउल है, ठीक है। गॉडेस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, बट छोटा मोटा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी सुलझ जाएगा। बट आपको हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ेगा एंड आपके अलर्ट होने की वजह से, अवेयरनेस होने की वजह से कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको कहा है, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एज वेरी मिस्टीरियस, दे विल हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यू। बहुत इंटरेस्ट आपके लिए उनका बढ़ेगा और ये भी कम नहीं है। बहुत कुछ चीज़ पीछे आप छोड़ रहे हो और आगे आप बढ़ रहे हो। यू विल रिसीव मैसेजेस फॉर श्योर, देयर इज़ नो डाउट। चाहे वो एक इम्पॉर्टेंट मेल हो, चाहे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज हो, चाहे वो कोई एक पर्सनल डिस्कशन हो आपके पर्सन के साथ, चाहे वो कोई मैटर्स हो रिलेटेड टू सीक्रेट फाइल्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का रिलेशनशिप का है, चाहे वो कोई जॉब एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स का है, ठीक है। सो आप कुछ जगह पे सेटलमेंट का भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी गो विद द हेल्प ऑफ द
दिस वन इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से हम देखते हैं क्या है आपके लिए। सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, प्लीज गाइड करें। प्योर इंटेंशंस, आपके इरादे आपको सही जगह तक लेके जाएगा। यू डोंट नो एंड यू कांट डिसिफर मी अबाउट एंड माई सेल्फ। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके वजह से लोग क्या है ना, इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा लोग आपके ऊपर, लेकिन लोग आपके अंदर क्या है वो कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। यू विल ऑलवेज बी लाइक अ मैजिशियन एंड यू कैन से लाइक अ पर्सन अल्केमिस्ट, जो कैसे कुछ चीज़ें बना सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लोग हैरान रह जाएंगे। पावर प्लांट्स, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा हो सकता है या आपका चांसेस वहाँ पे है। मे बी रूरल, एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, पावर प्लांट्स, इंजीनियरिंग प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा। स्कॉर्पियो आपकी राशि हो सकती है। ओके, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चर, मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ लोग यहाँ पे ना डिसाइड कर लेंगे कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहना है, चाहे आप IAS हो या IPS हो, चाहे आप कॉलेज के प्रोफेसर हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी देयर। कैजुअल अप्रोच किसी का आपको नाराज़ कर सकता है या मूड ऑफ करवा सकता है। पार्क, जॉगर्स ट्रैक, पब्लिक एरिया में हो सकता है कि आप जाओ, आप किसी को मिलो। डिवाइन ब्लेसिंग, सो स्माइल, स्माइल अप, चीयर्स। ठीक है, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ और उसका आपके सामने आके प्रकट होना, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑलवेज इट इज़ नॉट नेसेसरी अ सोलमेट, बट कैन बी अ फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ गाइड, रिक्रूटर, सोशल वर्कर, सेल्स पर्सन का जॉब आपको, अभी सेल्स पर्सन का ही बात कर रही थी मैं, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का ही बात कर रही थी। सो वहाँ पे हो सकता है कि आपका जॉब लगे। आवर रिलेशनशिप हैज़ गॉन थ्रू अ बैड पैच, लेट्स हील इट। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको शांति का वार्ता देना चाहते हो और बोलना चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब फेस है, ऑलरेडी जा रहा है, तो चलो मिलके सही करते हैं इसको। लव्स इंटीमेसी बेसिकली नॉटी, हो सकता है ये आपके बारे में कहा जा रहा हो कि आप बहुत नॉटी है या आप शरारती है बहुत ज़्यादा, या आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑन अ वर्क एरिया, इन ऑफिस एंड इन अथॉरिटी, हो सकता है किसी को आप मिल रहे हैं, लाइक इट्स लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and